यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इसलिए भी निखिल आनंद को वोट देने की बात करने के लिए आया हूं कि आप जानते हैं निखिल आनंद यदि जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की मिलीजुली सरकार बनेगी एनडीए की, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। किसी प्रकार की दुविधा इसमें नहीं होनी चाहिए। भाजपा का चरित्र है बहनों भाइयों, जो हम कहते हैं वो करते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले भी 2 दिन 3 दिन पहले भी मैं आया था तो मैं कह गया, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जोड़ी का प्रश्न है तो यह वैसी ही जोड़ी है जैसे क्रिकेट के मैदान में सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी हुआ करती थी। वैसे ही बिहार की राजनीति में यह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जोड़ी है। और इसलिए भी नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नीतीश कुमार हुए, सुशील मोदी हुए, मेरे बहनों भाइयों 15 साल तक ये लोग सरकार में रहे, लेकिन बिहार ही नहीं भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है नीतीश कुमार अथवा सुशील मोदी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। बहनों भाइयों ये नहीं कह सकता। हाँ, यह कहेगा इन्होंने यह काम कर दिया लेकिन यह काम नहीं किया, यह काम कर दिया होता तो और ज्यादा अच्छा होता। यह सब सारे बहस तो हो सकती है, लेकिन बहनों भाइयों भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। नेता ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी संपत्ति बनाए। और जिस दिन यह विचार पैदा हो जाएगा बहनों भाइयों, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस राजनीति को ठोकर मारकर घर बैठ जाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। और यह राजनीति केवल सुख भोगने के लिए नहीं की जाती है। यह राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति यदि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। देश बनाने के लिए राजनीति, वह राजनीति करते हैं। राजनीति यह 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और बिहार के लोग बड़े विद्वान होते हैं। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना होता है जिसका अर्थ होता है ले जाना, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन राजनीति यह शब्द राजद के शासनकाल में अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। शीश झुकाकर अभिनंदन करने आया हूं मेरे प्रतिभा संपन्न बिहार के बहनों भाइयों कि राजनीति के खोए हुए अर्थ और भाव को पुनः बिहार की राजनीति में स्थापित कर दो। यह अपील करने की है। यहां पर भीड़ में से गाली देने वाले लोग नहीं होने चाहिए। यहां भीड़ से चप्पल फेंकने वाले लोग नहीं होने चाहिए। हमारे विरोधी, कट्टर विरोधी के ऊपर भी चप्पल फेंका जाएगा तो हमारे जैसे व्यक्ति को दर्द होगा। बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं, यदि हमारे अपशब्दों का प्रयोग उसके लिए किया जाएगा तब भी हमको दर्द होगा, क्योंकि जीवन में हम लोगों ने मर्यादाओं का पालन किया है। आज जिस अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर का निर्माण आप कर रहे हैं, क्या यह सच नहीं है कि राम ने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है, इसलिए उन्हें पर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राजनीति तो भगवान राम ने भी की है। राजनीति तो भगवान राम ने की है, लेकिन कैसी राजनीति की है? लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भी लंका पर राम ने शासन नहीं किया है, ऐसी ही राजनीति की है। यह नहीं सोचा राजद के नेताओं की तरह कि यह सोने की लंका है, मिल गई है, ले लो, हड़प लो, कभी नहीं। विनम्रता शालीनता कितनी पराकाष्ठा की थी जब भगवान परशुराम क्रोधित होकर बोलो किसने शिव के धनुष को तोड़ा? तो उस समय दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर भगवान परशुराम के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही हैं कोई एक दास तुम्हारा।
मेरे बहनों भाइयों। और जिसके अंदर यह विनम्रता शालीनता होगी, उसी के कलेजे में कुवत होगी, उसी के कलेजे में ताकत होगी। और जिसमें विनम्रता शालीनता नहीं, वह कायर होता है, बुज़दिल होता है। भारत चीन का संघर्ष चल रहा है, संघर्ष नहीं चल रहा है, तनाव। बहनों भाइयों, आज कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ने आकर 1200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। खुलासा मैं कर दूंगा, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा मेरे बहनों। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, 1962 से लेकर 2013 तक का इतिहास उठाकर देखिए। और मैं कहना चाहता हूं, रक्षा मंत्री होने के नाते सीना ठोक कर कहना चाहता हूं, हमारे सेना के जवानों ने इस बार जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है बहनों भाइयों, देश का मस्तक धड़ के साथ ऊंचाई दिया। तमाशा बना दिया है। बिहार रेजिमेंट के बिहार के जवानों में अभिनंदन करना चाहता हूं। गलवान घाटी में जो उन्होंने प्रवेश किया, टेंट लगाने की कोशिश की, उसके बाद हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहनों भाइयों एक एक को निकालकर बाहर किया और हमारे 20 जवानों ने शहादत दी। हमारे 20 बहादुर जवानों ने शहादत दी। मैं उन माताओं की चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं, जिन माताओं की कोख से ऐसे बहादुर जवान पैदा हुए, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये लोग राजनीति कैसी करते हैं? जिस समय हमारे 40, मैं ही भारत का गृह मंत्री था, 40 जवान हमारे 2019 में शहीद हुए थे, पुलवामा में, कश्मीर में। उसके बाद ये लोग तरह तरह से प्रचार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ही कोई न कोई साजिश रची होगी, कुछ किया होगा, क्योंकि चुनाव आया है ताकि सहानुभूति जनता की हासिल की जा सके। बहनों भाइयों, जिस दिन ऐसी घिनौनी राजनीति करनी होगी, इस राजनीति को ठोकर मारकर घर बैठ जाएंगे। ऐसी घिनौनी राजनीति नहीं करनी। क्या किया इन लोगों ने? लेकिन आपने देखा होगा, परसों टेलीविजन के पर्दे पर आपने भी देखा होगा, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान की सरकार का ही मंत्री खड़े होकर बोल रहा है कि सीआरपीएफ के 40 जवानों की पुलवामा में, कश्मीर में जो हत्या हुई है, वह हत्या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की है और वहां की सरकार की सह पर किया है, पाकिस्तान की सरकार की सह पर। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अब क्यों नहीं बोलते? बहनों भाइयों, यदि मिले तो आप पूछिएगा, विनम्रता से पूछिएगा, जवाब दो। उस समय यह कहा था, आज तो खुद ही पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि आतंकवादियों ने हत्या की है सीआरपीएफ की जवानों को। बहनों भाइयों, मैं वह दिन भूल नहीं सकता कि अपने उस सीआरपीएफ के शहीद जवानों को, जिस समय में कंधे पर उनकी लाश को लेकर मैं चल रहा था, ये लोग क्या कर रहे हैं? कहां देश को ले जाना चाहते हैं? बहनों भाइयों, सरकार बनाकर केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं, बल्कि देश का सम्मान, यह भी बढ़ना चाहिए। देश का सम्मान भी बढ़ना चाहिए। और मैं यकीन आपको दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकती। बहनों भाइयों, भरोसा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया,
भारत के मित्र बन रहे हैं। लेकिन दुनिया के लोगों को भी यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि यदि सारी दुनिया की बड़ी ताकतें और भारत एकजुट हो रहे हैं तो किसी पर आक्रमण करने के लिए हम एकजुट नहीं हो रहे हैं, बल्कि विश्व शांति की स्थापना के लिए हम एकजुट हो रहे हैं। क्योंकि भारत ही दुनिया का इकलौता देश है। भारत ही दुनिया का इकलौता देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और वनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि सारे विश्व को किसी धरती से गया है तो केवल और केवल भारत की धरती से गया है। मेरे यह धरती बिहार की भगवान बुद्ध की धरती है जो शांति का संदेश देती है। लेकिन भगवान बुद्ध के साथ साथ यह धरती चाणक्य और चंद्रगुप्त की भी धरती है जो स्वाभिमान का प्रश्न आ जाने पर किसी भी हद तक जाने की इजाजत देती है। ऐसी यह धरती विगत 5 वर्षों में नीतीश जी ने बहुत विकास किया। पहले तो कांग्रेस की सरकार उनकी मदद ही नहीं करती थी, विकास कैसे करते। लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, भाई राज्य में चाहे किसी दल की सरकार क्यों न हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इस सोच के आधार पर काम करें। अब बहनों भाइयों, जमाना लद गया, तेल पिलावन लाठी रही हो, भूरा बाल काटो, भूरा बाल। बहनों भाइयों, क्या जाति पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति की जाएगी? मत भूलो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जरूरत पड़ी, आवश्यक समझा, सबरी के घर भी जाकर जो उन्होंने झूठी बेर खाने का काम किया था। मत भूलो, भारत को भी जाति पंथ और मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश मत करो। राजनीति होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे अपील, 5 बज गया, चिट्ठी आ गई है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर मिलेंगे। लेकिन निखिल आनंद को जिता दीजिए इस बार, पक्का? बहुत अच्छा, फिर मिलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।